इतनी बात कहना ये ज़रूरी भी समझता हूँ कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। तो आइए ऐसे ही कुछ उल्टे पुल्टे से काम करने के लिए मैं एक ऐसे कलमकार को बुला रहा हूँ कि जिसका कई ज़बानों पर कंट्रोल है। वो रशियन भाषा के प्राध्यापक हैं। अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू तीन तीन ज़बानों में मिला जुला के अपनी कविताएं और रचनाएं कहते हैं। तो जाहिर है कि बहुत सारी ज़बानों का एक ऐसा मिला जुला संगम आपके सामने अब मैं पेश करने जा रहा हूं कि जहां आपको ये लगेगा कि आपको हंसाने और मुस्कुराने के लिए एक कलमकार क्या क्या कोशिशें कर सकता है, वो सारी कोशिशें आपके सामने अब की जाएंगी। मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं, लेकिन एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि इस वक्त आपकी समातों का, आपकी जो शेर फहमी है उसका इम्तिहान है। इसलिए अगर उनकी कविताएं समझ में आती हैं, वैसे तो समझ में आएंगी आपके, लेकिन आप में से अगर किसी को समझ में ना भी आए तो ये समझ के आपको ताली बजानी है कि इतनी भाषाओं के ज्ञाता की कविता को अगर हमने सुन के ऐसे ही खामोशी से जाने दिया तो लोग हमारे अक्लमंद होने पर शक करने लगेंगे। इसलिए आपको अपने अक्लमंद होने को साबित करना है। तो आपको ये दिखाना है कि आप भी कई भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो आपको एक एक लाइन पर, एक एक मिसरे पर उनका साथ देना है। मैं आवाज दे रहा हूं डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र को कि वो आए हास्य व्यंग की कविताओं और रचनाओं के साथ। रशियन भाषा के प्राध्यापक श्री धर्म प्रकाश मिश्र माइक पर। मंच को धर्म प्रकाश जी एक आध मिसरा रशियन में जरूर सुना दीजिएगा ताकि मेरी बात की लाज रह जाए और ये बात, मेरी बात को मान लें कि मैं जो कह रहा था सही कह रहा था। Сейчас все человек сидят здесь, здравствуйте। ये अब इस पे ताली बजाइए ताकि लगे आपने समझ लिया। अच्छा, आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, वो आ गया, क्योंकि भाव को समझने के लिए भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। आप सबको प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम इसलिए करता हूँ कि ये प्रणाम आशीर्वाद का सौभाग्य सिर्फ मनुष्यों को प्राप्त है। आप किसी गधे को प्रणाम आशीर्वाद करते नहीं देखे होंगे, किसी कुत्ते को नहीं देखे होंगे। इसीलिए बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो तुमको मोक्ष प्राप्त होगा, जन्नत मिलेगा। अगर दोबारा जन्म हुआ, मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ तो मानव योनि में ही जन्म पाओगे, अंड मर्ण योनि में नहीं जा पाओगे। मैंने अपना आकलन किया और पाया कि मुझे न तो मोक्ष प्राप्त होगा न दोबारा मानव जन्म मिलेगा। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना किया, जैसे रसखान ने किया था जी। कि मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। मैं भी प्रार्थना करने जा रहा हूं, आपका समर्थन। छंद आपके हवाले। कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में सज्जनों का आस्तीन मिले। मुझे आस्तीन का सांप बनाना। कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में सज्जनों का आस्तीन मिले, और श्वान बनूं तो घराना हो ऊंच, पामेलियन डॉग। कि श्वान बनूं तो घराना हो ऊंच, और गोद सदा ही हसीन मिले। वाह। कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में सज्जनों का आस्तीन मिले, और श्वान बनूं तो घराना हो ऊंच, और गोद सदा ही हसीन मिले। तो भैंस बनूं तो हरी हरी घास, और आजम खां की जमीन मिले। कि भैंस बनूं तो हरी हरी घास, और आजम खां की जमीन मिले, और हाथी बनूं तो सवारी के रूप में मायावती सी बहिन मिले। वाह वाह वाह। अब आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप हर भाषा समझ सकते हैं। यहाँ नौजवानों की संख्या बहुत अधिक है।
जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नौजवान डगमगाए न, इसलिए कवियों का, साहित्यकारों का, शायरों की ये ड्यूटी बनती है कि कुछ ऐसी बात बताएं कि उनके हाथ में देश का भविष्य है, वो संभले रहें। पहले बड़े अच्छे अच्छे गीत आते थे, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। श्रृंगार में गीत आते थे, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। अब ऐसे गीत नहीं आते, अब गीत बहुत झटके में आते हैं। अनारकली डिस्को चली, जैसे हिंदुस्तान के सारे पर्यटक स्थल समाप्त हो गए हैं। अरे काशी चले आते। फिर एक गीत आया, चिकनी चमेली पौआ चढ़ा के आई। इतने पेय पदार्थ हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं, लेकिन ना चिकनी चमेली पौआ चढ़ाएगी। ये संस्कारों का क्षरण है मित्रों जी। एक छंद देता हूं कि ये अनारकली डिस्को क्यों जा रही है, चिकनी चमेली पौआ क्यों चढ़ा रही है। छंद आपके हवाले करता हूं जी जी। कि पहले अनारकली रहती सलीम गली, आज की अनारकली डिस्को में जाती है। पहले एक पति एक पत्नी जीवन बीत जाता था, अब अखबारों में छपता है 2 बच्चों की मां 2 बच्चों के पिता के साथ फुर। तब लिखना पड़ता है कि पहले अनारकली रहती सलीम गली, आज की अनारकली डिस्को में जाती है। और चांद जैसे मुखड़े का घूंघटा में था निवास, आज सब कुछ खोल खोल के दिखाती है। वाह 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 वाह। कि चांद जैसे मुखड़े का घूंघटा में था निवास, आज सब कुछ खोल खोल के दिखाती है। तो मीरा या नसुईया जी थी कभी आदर्श बनी, आज कैटरीना मल्लिका ही बनी थाती है। वाह वाह वाह। कि मीरा या नसुईया जी थी कभी आदर्श बनी, आज कैटरीना मल्लिका ही बनी थाती है। तो इसीलिए मंदिरों में चरणामृत की जगह चिकनी चमेली अब पौआ ही चढ़ाती है। वाह 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 वाह। नौजवानों के मोहल्ले से बहुत ताली आ रही है, उनको पता होना चाहिए एंटी रोमियो एक्ट भी काम करता है उत्तर प्रदेश में। मित्रों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार बहुत सजग है। कानून के अनुसार अगर आप किसी महिला को 14 सेकंड लगातार घूरते हैं तो आपको सजा हो जाएगी। लेकिन सौंदर्य देखना जन्मसिद्ध अधिकार भी है। अगर देखने का मन कर ही जाए तो 5-7 सेकंड देखिए, फिर ऐसे कर लीजिए, फिर 5-7 सेकंड देखिए, फिर ऐसे कर लीजिए। अच्छा, ऐसे ऐसे करके मन भर देखिए, लेकिन 14 सेकंड पूरा ना हो। हाँ, लगातार 14 सेकंड पूरा ना हो, दीजिए, सजा दे ही नहीं पाएंगे। पीछा करेंगे तो भी सजा, धक्का मार दिए तो भगवान है मालिक। देखा आपने, आपको अब तो यकीन हो ही गया होगा कि हमारे देश में कानून बनता बाद में, तोड़ने की तरकीबें पहले निकाल ली जाती। मैं वहीं जा रहा हूं धीरे धीरे। तो लेकिन सौंदर्य कौन नहीं देखना चाहेगा। तब मुझे एक छंद लिखना पड़ा, पुरुष रक्षक छंद। अच्छा, एक सज्जन कहे क्यों ये पुरुष रक्षक छंद क्या है? तो हमने कहा बेटी बचाओ हो सकता है तो पुरुष बचाओ नहीं हो सकता। मैं अपने बिरादरी की रक्षा करूंगा। और एक छंद दिया, नुस्खा दे रहा हूं, जिंदगी में नहीं फंसेंगे। छंद आपके हवाले करता हूं। स्वागत स्वागत। कि पर नारी देखना है पाप शास्त्र कहता है, इधर उधर मत नजर गड़ाइए। वाह। कि पर नारी देखना है पाप शास्त्र कहता है, इधर उधर मत नजर गड़ाइए। क्योंकि दुराचार पर नियम बहुत कड़ा, उम्र कैद फांसी में न जिंदगी फंसाइए। वाह वाह वाह। तो गर्लफ्रेंड साली सरहज से भी सावधान, कि गर्लफ्रेंड साली सरहज से भी सावधान, आशिक मिजाजी पर अंकुश लगाइए। और पत्नी से भी अगर प्यार करना तो बंधुन से भी राजीनामा पत्र लिखवाइए। वाह 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 वाह। कभी नहीं फंसेंगे। लेकिन आदरणीय ने कहा कि तोड़ने का जुगाड़ पहले बन जाता है। एक जिम्मेदारी वाली छंद सुनाता हूं। स्वागत। कुछ चीजें ऐसी होती हैं मित्रों, कानून चाहे जितना कड़ा बन जाए, जो चीजें संस्कार से जुड़ी हुई हैं वो कानून से कभी सुधर नहीं सकता। एक छंद मैं देता हूं,
अगर आपके मन की बात कह जाऊं तो समर्थन कीजिए, छंद आपके हवाले है। कि मानता हूं रेप गैंग रेप है घृणित कार्य, भरपूर न्याय का विधान होना चाहिए। वाह। कि मानता हूं रेप गैंग रेप है घृणित कार्य, भरपूर न्याय का विधान होना चाहिए। और निर्भय नारी चले रात अंधियारी तले, सुघर समाज निर्माण होना चाहिए। वाह वाह वाह। पर गिरे बान में भी झांकना जरूरी बंधु, नारी नग्नता पे भी कमांड होना चाहिए। क्या कहना? बजाइए, जहां बजाना होगा नहीं बजेगा। पर गिरे बान में भी झांकना जरूरी बंधु, नारी नग्नता पे भी कमांड होना चाहिए। और मल्लिका जी सीता जैसा मान यदि चाहिए, तो सीता के समान परिधान होना चाहिए। वाह 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 वाह। प्रेम मोहब्बत की बात हो रही थी। पहले प्रेम कैसे होता था, आज प्रेम कैसे हो रहा है। एक कंपैरेटिव स्टडी देता हूं कि पहले की नायिकाएं बड़ी मुश्किल से कुछ कहती थी नयन झुका के मीठे बोल से। वाह। कि पहले की नायिकाएं बड़ी मुश्किल से कुछ कहती थी नयन झुका के मीठे बोल से। और रोम रोम थर 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 थरा के कांपता था नायक की पारखी नजर नाप तोल से। तो अब पासा उलट पलट गया बंधु मेरे, अंग अंग बजता मृदंग था ढोल से। और हाई टेक है जमाना सलमान से, करीना कहती है सैया चिपका लो फेविकोल से। भाई वाह 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 वाह। देखिए छंद बहुत हैं, बहुत दूर दूर से शायर आए हैं। 2-3 छंद दे के मैं स्थान लेता हूं जी। हमारा देश है कैसा, हम लोग लड़ते भिड़ते नहीं हैं, लड़ते भी हैं तो उसमें नजाकत होती है। एक छंद फिर देता हूं कि भूमि यह रसिकों की रस की है खान, यहाँ बलमू के गांव जहाँ गोरी बलम आती है। वाह। कि भूमि यह रसिकों की रस की है खान, यहाँ बलमू के गांव जहाँ गोरी बलम आती है। और आंचल की छाव तले घट भरे अमृत का, लवंग की डाल सी कमर बल खाती है। वाह वाह वाह। कि आंचल की छाव तले घट भरे अमृत का, लवंग की डाल सी कमर बल खाती है। तो बोली से तो फूल झरे नैनों में अपार भाव, नैनन के सैनन से घात कर जाती है। बोली न से फूल झरे नैनों में अपार भाव, नैनन के सैनन से घात कर जाती है। और भारत में बम गोली चलती नहीं है प्यारे, भारत में अखियों से गोली मारी जाती है। वाह वाह वाह। ये हिंदुस्तान है मित्रों। देखिए 2 छंद और देता हूं। बड़ा ही पारिवारिक वातावरण है। बड़ा ही उम्मीद किया गया था कि जब परिवार छोटा परिवार होगा तो बड़ा सुख मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी। परिवार छोटा होता चला गया, शांति बिखरती चली गई। इसीलिए नारा भी आया हम 2 हमारे 2 का। किसी ने कहा नहीं हम 2 हमारे 4 होने चाहिए, किसी ने कहा 5 होना चाहिए। मामला 10 तक चला गया। 4, 5, 10 मानते हैं तो जनसंख्या बढ़ जाती है। हम 2 हमारे 2 पर रुकते हैं तो बड़ी विचित्र विडंबनाएं जन्म लेती हैं। बहुत ही प्यारा छंद, बहुत ही चिंतन का छंद। इस पर किसी ने कलम नहीं चलाया और जिस मंच पर पढ़ा आशीर्वाद मिला। ये तो विद्वानों का गढ़ है। छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए। स्वागत। कि एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होंगी ताई जी। वाह वाह, क्या पहलू निकाला है। एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होंगी ताई जी। और मौसा भी होंगे नहीं, मौसी भी होंगी नहीं, देवरानी व जेठानी किन ठुनकाई जी। कि मौसा भी होंगे नहीं, मौसी भी होंगी नहीं, देवरानी व जेठानी किन ठुनकाई जी। तो जब जब फागुन सवार होगा सिर पर, तब तब नौजवान निराश होंगे भाई जी। क्योंकि होली खेलने को सालियां रहेंगी नहीं, देवर न होंगे न तो होंगी भौजाई जी। वाह वाह वाह। और इसी क्या, का क्या नया पहलू निकाला धर्म प्रकाश जी। वाह वाह वाह, स्वागत है आपका। भाई एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये तो विद्वत्तापूर्ण छंद था। अब मूर्खतापूर्ण एक छंद देखिए। कोई भी हम वाक्य लिखते हैं तो उसका व्याकरण होता है। जी।
कोई भी सवाल लगाते हैं तो उसका फार्मूला होता है। इसी तरह रिश्तों नातों में भी जो संबोधन होता है, अगर मैं कहता हूँ कि ये हमारे चाचा जी हैं तो जाहिर सी बात है मेरे पिताजी के छोटे भाई हैं। तो रिश्तों के संबोधन में एक जगह खोट मिला, शुद्ध आनंद का छंद आपके हवाले फिर करता हूँ। स्वागत। कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। इसीलिए फूफा जी का लड़का फूफेरा भाई, लड़की को बहन फूफेरी कहा जाता है। तो इतना ही नहीं, पत्नी की माता सास और मामी जी को सासू माँ ममेरी कहा जाता है। क्या कहना? तो उसी भांति पत्नी के चाचा जी की लड़की को क्यों नहीं पत्नी चचेरी कहा जाता है। भाई वाह वाह वाह। देखिए, आप एक तो नए कानून बनवा के रहेंगे, मानेंगे नहीं। ये एक बहुत ही अद्भुत हास्य दे रहा हूं जी। अब ये आखिरी छंद है। हाँ। एक बार सारे लोग मिलके बढ़िया से सुन लीजिए, ये आखिरी छंद। अद्भुत हास्य, ऐसा हास्य आप लिखे नहीं होंगे। धार्मिक हास्य लिखना बहुत कठिन होता है। अभी दशहरा बीता, दशहरे में रामलीला में एक प्रसंग आया था जी कि फुलवारी में भगवान राम और सीता हैं, दोनों की मुलाकात होती है, विवाह की भूमिका बन जाती है। उस समय न फुलवारी में राजा दशरथ, न जनक, न माता कौशल्या, न सुनैना, माता पिता अनुपस्थित, विवाह की भूमिका बन गई। तो जब ऐसा विवाह तय होता है जिसमें माता पिता की भूमिका न हो, तो मंडप में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। यही चर्चा राम विवाह के मंडप में हो रहा है। अंतिम छंद आपके हवाले करता हूं, कथा त्रेता का, मसाला कलयुग का। छंद आपके हवाले सुनिए। कि कोई कहे लव मैरिज है और कोई कहे कि अरेंज हुआ है। कि कोई कहे लव मैरिज है और कोई कहे कि अरेंज हुआ है। और कोई कहे यह जोड़ी पुरातन मानव में एक्सचेंज हुआ है। तो हुलसी हुलसी मिथिलापुर है, जस मानो बसंत में चेंज हुआ है। हुलसी हुलसी मिथिलापुर है, जस मानो बसंत में चेंज हुआ है। और दोनों के नैन हिले न डुले, जैसे कोई मोबाइल हैंग हुआ है। दोनों के नैन। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया भाई डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र जी। अपनी हास्य व्यंग की कविताओं और रचनाओं के साथ हमारे कवि सम्मेलन और मुशायरे के माइक पर आप सबके रूबरू थे, और आपने उनके कलाम पर, उनकी कविताओं और रचनाओं और उनके छंदों को दिल खोल कर सराहा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आप सबका शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूं कि इस मुशायरे कवि सम्मेलन की महफिल में आपकी मौजूदगी ने वाकई इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के वक़ार में इजाफा किया है। ये मुशायरा और कवि सम्मेलन जिसकी सदारत मोहतरम सांड बनारसी साहब फरमा रहे हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त बरादर अजीज़ डॉक्टर तारिक कमर साहब जो लखनऊ से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हमारे मुशायरे में आज की गज़ल के एक ऐसे नुमाइंदे के तौर पर मौजूद हैं जो पूरी उर्दू दुनिया में यहाँ से लेकर अमेरिका तक अपने गज़ल की खुशबू से पहचाना जाता है। मोहतरमा अंजुम रहबर साहिबा हमारे मुशायरों की एक ऐसी शनाख्त, एक ऐसी पहचान जिन्हें पूरी उर्दू दुनिया में बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ सुना जाता है, वो यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। इसके अलावा भाई दमदार बनारसी साहब ने पूरे मुल्क से जो नुमाइंदा शोरा और कवियों को यहाँ जमा किया है, ये वाकई एक बड़ा कारनामा है जो खूबसूरत गुलदस्ता भाई दमदार बनारसी ने यहाँ आपकी खिदमत में पेश किया है। दमदार बनारसी के साथ भाई अरमान अहमद साहब, रिजवान अहमद साहब, नसीर अहमद बबलू और जनाब शकील अहमद साहब और भाई जगदम्बा तुलसियान साहब, इन सब की जो मोहब्बतें और मेहनतें शामिल हैं, इन तमाम अदब दोस्तों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाकर हमारे महफिल में वाकई चार चांद लगा दिए। डॉक्टर अमृतलाल इशरत की याद में, शान उर्दू डॉक्टर अमृतलाल इशरत की याद में ये मुशायरा चिंतामणि मुखर्जी की जयंती पर CM एंग्लो बंगाली कॉलेज भेलूपुर वाराणसी में मुनक्किद किया गया है। आप सबको इस मुशायरे की इस खूबसूरत महफिल की मुबारकबाद। और आइए अब आगे बढ़ते हैं।